ये आज मैं आप लोगों को बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग दिखा रही हूँ, क्योंकि छत का ब्लॉग बहुत दिन हो गए बनाए हुए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि छत पे धूप कैसी है। वाह, आप देख रहे हैं। पता है गाइस, मैं कल 2 बिछावन धुली हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो पलंग थी वो चली गई है किसी कस्टमर के यहाँ। क्योंकि वो पसंद आ गई है कस्टमर को, इसीलिए वो अपने आप को वेट नहीं कराना चाहता था और कहता था कि मुझे यही दे दो, क्योंकि उसे वो नया ही लग रहा था। मैंने मतलब कि उसे हमेशा से साफ़ सुथरा करके रखती थी, इसलिए वो नया ही दिखता था और ज़्यादा दिन का नहीं था, बस 1-1.5 महीने का ही था। पलंग सेट हुआ था 1-1.5 महीने पहले ही घर में, और आज मतलब कि 2-3 दिन हो चुके हैं वो पलंग चली गई है। और उस पलंग का जो बेड मतलब कि जो बिछावन खाली हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि अब दीपावली आ रही है, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो बिहार में होता क्या है कि अगर तोशक है तो कोई बात नहीं, उसे आप सुखा दोगे। अगर खेंडा बिछाते हो जो कि साड़ी की बनती है, तो उसे आपको खींचना ही है, क्योंकि वो गंदा हो जाता है जल्दी। तो साल में 2 से 3 बार मैं खींचती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत भारी होती है। तो मैंने इसीलिए ये 2, एक इधर है एक उधर है, दोनों मैंने खींच के पसार दिया है, क्योंकि और बाद में खींचूँगी, एक साथ नहीं हो पाती है। तो मैंने खींच के पसारा है और धूप अच्छी खासी है, जो कि सूख जाएगा तो इसे मैं पलंग में रख दूँगी, ताकि मुझे दीपावली के समय में थोड़ी अभी से मैं काम करती जाऊँगी साफ़ सफाई, तो मुझे आसान होगा। क्योंकि दीपावली आने वाली है और मेरे घर में कोई है नहीं मेरा साथ देने वाला। एक बच्चा है जो कि वो कोचिंग छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे काम करना पड़ता है घर में, इसलिए। और 2 बच्चा है जो कि बाहर रहता है, जिसको कॉलेज से छुट्टी नहीं है, एक को जॉब से छुट्टी नहीं है। तो वो पता नहीं वो लोग छठ में भी आएंगे या नहीं, ये तो उन्हीं लोगों का डिसीजन होगा। मैंने पूछा है तो बोली है कि छठ में कम समय, छठ में मतलब छठ पर्व के समय में कम मैं आने का कोशिश करूँगी, लेकिन छठ के बाद 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने नहीं, 20 से 25 दिन के बाद शादी है घर में, तो उस टाइम छुट्टी लेकर आएगी। नहीं तो अगर छठ पर्व में आती है तो शादी के वक्त नहीं आ पाएगी। तो देखो, मैं तो कोशिश करूँगी अपने बच्चों को कि छठ में ही बुलाओ, क्योंकि अकेले मन नहीं करता है पूजा करने के लिए। छठ का इतना बड़ा महापर्व। तो गाइस, मैं घर में अकेली इसी तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और बड़बड़ाती रहती हूँ। और मेरे कुछ जानने वाले जो है वो मुझसे मतलब कि एक ही सवाल करते कि तुम अकेले कैसी रहती हो, तुम्हें घर में अकेले मन कैसा लगता है। तो गाइस, आप लोग खुद सोचो कि जिसके पास मोबाइल है उसे किसी की ज़रूरत है। ये रियलिटी है गाइस। आजकल तो देखते हो किसी को भी मतलब कि तकलीफ़ घर वाले को होता है कि भाई ये मोबाइल बहुत चलाती है, बहुत मोबाइल चलाता है या चलाती है। तो सोचो कि अगर इंसान के होते हुए भी इंसान अगर मोबाइल में घुसे रहे, तो क्या वो अकेले रहेगा तो मोबाइल नहीं चलाएगा। तो वही बात है कि मैं अगर मोबाइल चलाती हूँ तो गाइस, मैं सोचती हूँ कि अपना कुछ करूँ, ताकि मुझे दूसरों की रील देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, देखूँगी नहीं तो सीखूँगी कैसे, सीधी सी बात है। तो मैं अपना कोशिश करती रहती हूँ कुछ ना कुछ करने का। और ख़ासकर तो आप जानते ही हो कि मैं मेकअप में ही अपना टाइम पूरा ख़त्म करती हूँ। तो आपसे मैं बात करते करते गाइस, एक हाथ से मैं सारा कपड़ा पसार रही हूँ, और इधर ठंडा मौसम है, मतलब इधर पौधा है, एक पेड़ है
तार का, जिसकी वजह से बहुत ठंडा ठंडा है और हवा लग रही है, तो यहाँ अच्छा लग रहा है। और मैं अभी पता है अभी मैं जाऊँगी, आप लोगों से बात करूँगी, करते करते मैं पूरा कपड़ा पसार लेती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी, फिर मैं पूजा का बर्तन धोऊँगी, फिर मैं पूजा करूँगी और तब जाके मैं खाना खाऊँगी और फिर मैं अपने वीडियो को एडिट करूँगी और उसे डालूँगी। और फिर मैं सोचूँगी कि भाई मुझे कल क्या डालना है, क्या मेकअप के बारे में सोचना है। तो मेरा समय इसी तरीके से चला जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचता है या फिर सोचती है कि मैं घर में अकेले क्या करती हूँ। तो बस यही है, मैं यही करती हूँ गाइस। अभी मैं दोपहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ।